नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ब्रांड यूपी को पूरे विश्व में फैलाने और विश्वसनीय बनाने के लिए कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। यूपी में एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में G20 के तहत होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी सरकार ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी। अधिकारियों की माने तो यूपी को G20 शिखर सम्मेलन के तहत 11 कार्यक्रमों की मेजबानी करने का मौका मिलेगा और इस दौरान सरकार यूपी की ब्रांडिंग को लेकर पूरा जोर लगाएगी। हालांकि विपक्षी दल सरकार की इन कोशिशों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी कहती है कि पूरी दुनिया भारत की ओर आकर्षित हो रही है, तो फिर इस तामझाम की आखिर जरूरत क्या है। ऐसे में आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विपक्ष के आरोपों में दम है या फिर वाकई अब देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी बदल रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के अपने मेहमानों से कराते हैं। आफ्ताब आडवाणी जुड़े हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जबकि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आशीष सिंह हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैं आशीष सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा। आप मान रहे हैं कि योगी सरकार में यूपी अब बदल रहा है? हम्म 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 योगी सरकार यूपी को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने का जो प्रयास कर रही है, उससे प्रदेश को फायदा तो होगा ना? हम्म हम्म चलिए, बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आफ्ताब आडवाणी साहब, विपक्ष को सरकार की कवायद आखिरकार रास क्यों नहीं आ रही? जी भाई तो नमस्कार। भाई साहब मैं पहले माफी चाहूंगा, मैं इनकी कुछ बात समझ नहीं पाया क्योंकि आवाज भी थोड़ी कम आ रही थी। जी जी। तो आप अपना सवाल भी दोबारा रिपीट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि इन्होंने क्या आडवाणी कहा। साहब, सवाल ये है जी कि विपक्ष को सरकार की इन कवायदों पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी हमने इन्वेस्टर्स समिट देखी है, लेकिन कोई लाभ हुआ नहीं। जी 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 जी। मैं आपको बता दूं, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस कितना सच बोलती है, कांग्रेस कितना झूठ बोलती है। और भी देश को तोड़कर ये जो देश तोड़ने की बात कर रही है कांग्रेस, ये भी जनता इनका ढोंग देख चुकी है। देश को कैसे लूटा है इन्होंने, तो ये भी जनता देख चुकी है। और अब जो मोदी जी और योगी जी देश के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कर रहे हैं, वो भी जनता देख रही है। इसके बाद जनता ने दोबारा माननीय योगी जी को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, सिर्फ हम केवल विकास चाहते हैं। कांग्रेस की नीति स्पष्ट है, वो तोहफा चाहती है और वो झूठ का शासन चाहती है, जो कि जनता समझ चुकी है। ये यही कहेंगे, ये झूठ बोलेंगे, मक्कारिये करेंगे, ढोंग करेंगे, हमारे हर प्रयास को गलत बताएंगे, गलत ठहराएंगे, मगर जनता सब जान चुकी है, जनता सब जानती है। देश की जनता जानती है कि यदि इस देश का कोई भविष्य सुधार सकता है तो वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही। आप तो ये भरोसा जता रहे हैं कि विपक्ष बौखलाहट में, और इसीलिए हर अच्छे कामों का विरोध भी विपक्ष की ओर से किया जाता है। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है आडवाणी साहब, और देखिए जी, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही है, फिर इतना तामझाम करने की जरूरत क्या है? देखिए तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कोई तामझाम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन G20 समिट होने जा रहा है तो कांग्रेस को बड़ा अफसोस होगा कि इनका जो प्रिय देश है पाकिस्तान, वो उसकी अध्यक्षता नहीं कर पाया। ये कांग्रेस का दुख है। और ये आपके अपने देश में जाके लाल कृष्ण आडवाणी जितना की मजार पर चादर चढ़ाए
आपके यहाँ से शॉल भेजी जाए, बिना किसी कार्यक्रम के देश के प्रधानमंत्री वहाँ नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले जाएं, फ्री देश आपका। और हमने तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े। आप दोनों से, आशीष सिंह जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आप दोनों मेहमानों से मेरा निवेदन ये है कि अगर बारी बारी से अपनी बात रखेंगे तो लोगों तक आपकी बात बेहतर तरीके से पहुंचेगी। आडवाणी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पाकिस्तानी महोदय की बात पूरी करने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का प्रेम कांग्रेस इतना रखती है दिल में कि इन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा होगा। तभी तो चादर चढ़ाने गए ICICI को बुला के पठानकोट में जांच करा रहे। ठीक है आडवाणी साहब, ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आशीष सिंह जी, G20 में सदस्य भी बन जाए, नहीं चाहा आपने। ठीक है आडवाणी साहब, नहीं चाहा होगा। आडवाणी साहब मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आपके पास आऊंगा। विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है ये समझना भी तो जरूरी है ना। आप तो पीठ थपथपा रहे हैं कि हम ब्रांडिंग कर रहे हैं जिसका फायदा प्रदेश को होगा। आशीष सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्यों आपको लग रहा है कि जो इन्वेस्टर समिट हो रही है या फिर G20 सम्मेलन, ये भारत के लिए तो एक बेहतरीन मौका है ना सर? बहुत अच्छे मौका, ठीक है, विदेशी मेहमानों का हमारी धरती पर स्वागत है, लेकिन आप मुझे बताइए मेरे व्यापारियों का क्या फायदा? आज छोटे मझोले व्यापारियों को कारोबार बंद हो रहा, जो ऑनलाइन कंपनीज उनकी वजह से उनकी बिक्री पर असर पड़ रहा, आवारा पशुओं का संकट है, खाद का संकट है, पेपर लीक की सरकार है, पत्रकारों पर मुकदमे हैं। जनता पार्टी की सरकार में कोई फायदा नहीं होगा। आम आदमी का जरूर फायदा, पुरानी पेंशन की बहाली पर सरकार चुप है। आडवाणी साहब देखिए, उन्होंने आपको धैर्य से सुना, उनकी भी बात सुन लीजिए। नगर निगम में आफ्ताब आडवाणी जी, मैं आऊंगा बारी बारी से। सर आप दोनों मेहमानों से मेरा निवेदन है, सर सुन तो लीजिए अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। आपने व्यापारियों की कमर तोड़ दी नोटबंदी में, व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे मालूम है। आडवाणी साहब और आशीष सिंह जी, आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, बारी बारी से अगर सवाल पर जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कानूनी फायदा होगा। नीरव मोदी को आडवाणी साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लोगों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे हजारों करोड़ गरीबों का पैसा गाड़ी कमाई लूट कर लोगों को खा देने वाले गोदी सेठों की सर्विस काटने वाली सरकार ऐसी बातें है। गरीबों की गाड़ी सर हो गया आपका भाषण, बैंक से लुटवा दिए, आपका भाषण हो गया। सर थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, थोड़ा डेकोरम बनाकर चलते हैं। आडवाणी साहब और आशीष सिंह जी, सर मेरी आवाज आज तक नहीं पहुंच रही क्या? बैंक के खातों के पैसे जमा हुए तो तुम्हारे पूंजीपति मित्र लेकर पैसे उड़ गए। आज डाटा और आटा दोनों महंगा कर दिया आप लोगों ने, क्या बात कर रहे हैं? आज डाटा और आटा महंगा करने वाली सरकार है आपकी। डाटा और आटा महंगा करने वाली सरकार है आपकी, गरीबों की कमर तोड़ने वाली सरकार है। आफ्ताब आडवाणी साहब सवालों से क्यों भाग रहे हैं? आडवाणी साहब सवाल से क्यों भाग रहे हैं भाई? एक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली सरकार है। अरे महोदय मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आफ्ताब आडवाणी जी, सर प्रवचन के लिए नहीं बुलाया ना, सुनिए पहले। आफ्ताब आडवाणी जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आफ्ताब आडवाणी जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इसका कोई फायदा नहीं। दिसंबर भर में बच्चियों के साथ महिला 7-8 घटनाएं हो चुकी उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बात कर रहे हैं। देखिए घटना करने वाले भी आप ही के लोग होंगे। क्या बात कर रहे हैं? आफ्ताब आडवाणी साहब, आडवाणी साहब, कुलदीप सेंगर और चिन्मय ने कुलदीप सेंगर और चिन्मय ने कुलदीप सेंगर चिन्मय कौन? सर मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ क्योंकि मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर बारी बारी पर सवाल पर जवाब देंगे तो बेहतर होगा। सर ये प्रवचन का मंच नहीं है ना कि आप प्रवचन देने आए और आकर चले गए प्रवचन देकर। सर सवालों पर जवाब दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब आपसे सवाल किया जाए तब जवाब दीजिए ना, तो ताकि आप लोगों की क्या पॉलिसी है कम से कम लोगों तक सही बात पहुंचे। तो ऐसे एक दूसरे से उलझेंगे, सवाल पर जवाब नहीं देंगे तो फिर चर्चा का मतलब क्या रह जाता है। मैं आऊंगा, आप दोनों से निवेदन है। आशीष सिंह जी मेरा सवाल यह है कि क्यों आप लोगों को यह लगता है कि ब्रांड यूपी चमकाने के नाम पर बीजेपी खुद को चमकाने की कोशिश कर रही है? कर ही रहे हैं। आप बताइए, मुझे ब्रांड यूपी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस ब्रांड यूपी के स्लोगन में गरीब आदमी का कहां पर कल्याण है? उस ब्रांड यूपी में छोटे व्यापारियों का कहां पर कल्याण है?
उस ब्रांड यूपी में जो बेरोजगार युवा घूम रहा है उसको कौन सा रोजगार मिल रहा है? आखिर ये पेपर लीक होना क्या बंद हो जाएगा? क्या ये फर्जी जो घोटाला फर्जी भर्तियां हुई हैं, इनमें जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? जो किसान रात में ठिठुरती ठंडों में खेत रखा रहा है, इस ब्रांड यूपी से क्या उसके सर पे शेल्टर मिल जाएगा? क्या उसको ठंड में घर घर खेत खेत कंबल दे दिए जाएंगे? क्या उनकी फसलों का उचित दाम मिल जाएगा? तो ब्रांड यूपी से आम आदमी को जब फायदा हो तब तो ठीक है, कुछ चंद मुट्ठी भर नहीं तो आशीष जी, अगर उत्तर प्रदेश में निवेश आता है, अगर उत्तर प्रदेश की छवि देश दुनिया में बेहतर बनती है, तो इसका फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं होगा? ये आशंका क्यों आप लोगों को? आशंका इसलिए है कि मेरे यहाँ संटीला एक औद्योगिक क्षेत्र है, 128 से ज्यादा वहाँ उद्योग लगे हुए हैं, पेप्सी भी है और आपका बर्गर पेंट है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मगर उन कंपनियों हमारे लोकल के संडीला के एक भी लड़के को रोजगार नहीं मिला। आखिर फायदा क्या? फैक्ट्री हमारी जमीन, हमारी जगह, हमारी प्रदूषण हम झेलें, शोषण हम झेलें और हम वहाँ रोजगार भी ना पाए, तो इसलिए शंका पैदा हो रही है। आडवाणी साहब, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, क्या ये संभव है यदि कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा हो और उसमें उससे कोई लाभ किसी को ना हो? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कांग्रेस की अपनी नीति है, इनकी अपनी सोच है। यही आडंबर भरी बातें ये 2022 के चुनाव में भी जनता से कर रहे थे, लेकिन जनता ने इन्हें बिल्कुल नकार दिया। जनता ने इन्हें बिल्कुल, अब तो देश से बिल्कुल खत्म हो गई है कांग्रेस। इसकी बात छोड़िए, अब मैं आता हूँ इनकी बात पर। मैं आपको बता दूं कि माननीय योगी जी जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये सब सबके सामने है, सब स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। कितनी रोजगार योजनाएं हमने चला रखी हैं, कितने घर बनवाए गए हैं, कितना फायदा लोगों को हो रहा है, इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ है। ये आप भी जानते हैं और ये भाई साहब भी जानते हैं जो कांग्रेस की तरफ से मुझसे चलिए, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष बौखला चुका है, इनके मन में है, उत्तर प्रदेश में विकास के इतने काम हो रहे हैं और प्रदेश तरक्की कर रहा है। आशीष सिंह जी, देखिए भाई साहब, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, अभी मेरे वो ये कह रहे हैं कि अगर निवेशक आकर्षित होते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर सरकार ब्रांडिंग करती है कि आइए उत्तर प्रदेश में, यहाँ निवेश का बेहतर माहौल हम देने के लिए तैयार हैं, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, हम ब्रांड यूपी का स्वागत तब करेंगे जब उनके निवेश से आम आदमी को फायदा हो, आवारा पशुओं का संकट खत्म हो जाए, पुरानी पेंशन बहाली हो जाए, कर्मचारियों को नौकरी, कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ जाए, युवाओं को रोजगार मिल जाए, महंगाई से राहत मिल जाए, नगर निगम नगर पालिका में जो कूड़े के ढेर लगे हैं वो हो जाए, अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है वो सुलझ जाए, मशीनें धूल फाक रही हैं उनके लिए टेक्नीशियन आ जाए, तब तो। अच्छा आशीष जी, ये बताइए, G20 की मेजबानी भारत को मिलना ये देश के लिए गौरव की बात है या नहीं? बिल्कुल, मेरा भारत महान और ये मौका मिला है तो हम इस मौके का सकारात्मक फायदा मिले तब तो अच्छी बात है, स्वागत है। इन्वेस्टर समिट में भी तो यही हुआ, क्या हमको उसका लाभ हुआ? किसको लाभ हुआ? कितना निवेश आया, कितने धंधे लगे? अगर उसी G20, आप कह रहे हैं कि G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिलना गौरव की बात अगर आप मानते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 11 कार्यक्रमों को मंजूरी मिली है जो अब तक जानकारी मिली है। हाँ, इस पर तो गौरवान्वित होना चाहिए। मिली है, उन 11 जगह की हालत भी तो देखिए, भौतिक स्थिति क्या है। अब पता चला विकास के नाम पर गरीबों की जमीनें, घर मकान तोड़ दिए जाए, बेघर कर दिए जाए, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। इसको भी सरकार को ध्यान में रखना होगा कि ऐसा ना हो। उनको डर ये है कि यूपी की ब्रांडिंग करने के नाम पर बीजेपी 2024 की रणनीति तैयार कर रही है और इससे G20 को भुनाने का प्रयास होगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बकवास की बातें हैं, कांग्रेस की बातें हैं। जो देश जानता है, देश यही जानता है, प्रदेश यही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कदम जनता के हित के लिए होता है, जनता की सुरक्षा के लिए होता है। देश में कहीं भी अब बेरोजगारी नहीं है, देश में युवा रोजगार की तरफ बढ़ रहा है, प्रदेश में युवा रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। ये जो 11 संभावनाएं आई हैं, अब जो प्रदेश में होने वाला है, तो बहुत ही बढ़िया कदम है और माननीय मोदी जी की ही वजह है जो आज देश को G20 का सदस्य बनने का एक चांस मिला है। और न मनमोहन जी ने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि भारत जो है तो आगे बढ़े, या प्रदेश में भी इनकी कई बार सरकार रही, इन्होंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। और ना ही अखिलेश यादव ने कभी देखा। अब जब माननीय योगी जी देख रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं कि धूले फाक रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, आप आइए और देखिए, खुद देखिए, इससे ज्यादा हमारी सरकार से ज्यादा कार्य आज तक न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। आज देश और प्रदेश खुशहाली तो उस स्तर पर है जो पहले कभी नहीं रहे। कांग्रेस की सरकार में तो कभी ऐसा कहीं संभव ही नहीं हुआ। आज भी अगर कहीं कांग्रेस की सरकार है तो आप जाके देख लीजिए कसका हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रदेश में सरकार है वो उच्च स्तर पर है और वहाँ का युवा भी खुश है और वहाँ के लोग भी खुश है।
भविष्य है। बड़ी इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, अब तक कितना निवेश हुआ आडवाणी साहब? इसका जवाब जनता को जानने का अधिकार तो है। जी बिल्कुल है। देखिए कि जितना भी निवेश हुआ है वो फायदे के लिए नहीं हुआ है। निवेश करना गलत लेकर तो चलता नहीं है। मेरे हाथ में रजिस्टर तो है नहीं कि मैं कितना निवेश बता सकूं, मगर जो भी निवेश हुआ है वो जनता के फायदे के लिए हुआ है। जनता को बहुत फायदा पहुंचा है और कहीं ना कहीं भाई साहब को भी बहुत फायदा पहुंचा होगा, लेकिन आपके चैनल तो बताएंगे नहीं। आपके चैनल को कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी पार्टी ने केवल इनसे एक बात कह रखी है कि आपको मंच पर बैठना है और आपको भारतीय जनता पार्टी की बुराई करनी है। केवल इनके यही काम दिया गया है। अब ये रात को दिन बताते रहेंगे, दिन को रात बताते रहेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं कि विकास हो रहा है, मानेंगे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, मानेंगे ही नहीं। आप इनसे पूछ लीजिए, आप इनसे कहिए कसम खाइए, झूठी कसम खा देंगे, लेकिन कुछ नहीं है इनका कुछ नहीं होने वाला। अब देश और प्रदेश बहुत अच्छी राह पर चल रहा है, नेक राह पर चल रहा है। ये इनके बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दुख है कि पाकिस्तान सदस्य क्यों नहीं है G20 समिट का। पाकिस्तान को सदस्य बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जवाब आशीष सिंह जी से ले लेते हैं। आशीष सिंह जी, शायद उनका कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार काम कर रही है तो जनता आखिर वोट क्यों दे रही है? आशीष जी, आपसे ही सवाल है। आडवाणी साहब कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार इतना खराब काम कर रही है तो जनता वोट क्यों दे रही है? देखिए ऐसा है कि चाइना में भी सरकार कभी नहीं बदली, इसका मतलब थोड़ी ना सब कुछ वहाँ ठीक है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया। हमने 450 रुपए सिलेंडर हम देते थे, आप 1100 का दे रहे हो। हमारे में 50 रुपए 65 रुपए का पेट्रोल था, आप 100 रुपए में दे रहे हो। मनमोहन सिंह सरकार की देन है कि नरेगा और RTI जैसे स्कीमें बना के गरीब आदमी को मजदूरी और आवाज उठाने का हक दिया। समझ रहे हैं, ये मनमोहन सिंह की देन है। नरेगा को जिन्होंने सदन में पहले नरेगा आलोचना की, जिस प्रधानमंत्री जी ने, उसी नरेगा ने नोटबंदी के दौरान नहीं तो जनता तक मैसेज क्यों नहीं दे पाए? सुनिए आशीष सिंह जी, जनता तक मैसेज क्यों नहीं दे पाए? देखिए मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री पूरे विश्व में कहीं नहीं, ये भी आप जान लीजिए। मैसेज की बात हम प्रचार में कभी पढ़े ही नहीं, हमें प्रचार की जरूरत ही नहीं थी, हम तो जमीन पे काम कर रहे थे। इनका काम है कि हमारी सरकारों के कार्यों पर अपने शिलापट लगा दो और उद्घाटन कर डालो बस। 2 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया, उद्घाटन कर दिया और आगे के एक्सप्रेस वे में गड्ढे गड्ढे हो गए, सब जगह से टूट गया। दिखाया घोटालों की सरकार। नहीं तो ये यकीन जनता को क्यों नहीं दिला पा रहे हैं आशीष सिंह जी? सवाल तो इस बात को लेकर उठेगा ना, जनता आप लोगों की तरफ से जो भी सवाल खड़े किए जाते हैं उस पर यकीन क्यों नहीं कर रही? जनादेश वोट की बात आदमी अलग है, मुद्दों की बात अलग है। जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान, वो अपने उसकी अपनी कोई सोच होगी, पब्लिक अपने सोचती है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से जनता ये सवाल लेकर जा रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं। आप देखो भारत जोड़ो यात्रा ने बिल्कुल माहौल को बदला है। सारे समाज सेवी सारे लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी जुड़ रहा है, बहुत सारे लोगों में। तो ऐसा नहीं है, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। हम भी 70 साल सरकार में रहे। भारत को तोड़कर भारत जोड़ने की बात करते हैं। भारत को तोड़कर तोड़ने वालों भारत को तोड़ने वालों में करके हम पाकिस्तान तोड़ने वाले लोग। ठीक ठीक, अब आडवाणी साहब से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, आडवाणी साहब, अपने परिवार में बलिदान देने वाले लोग हैं अपने देश के लिए। भारत जोड़ो यात्रा का बार बार बीजेपी जिक्र कर रही है, तो इस यात्रा से डर है क्या? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले अंग्रेज परस्तों के मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आफ्ताब आडवाणी साहब, रॉयल सीक्रेट सर्विस के एजेंडे को नागपुर के संविधान को देश में लागू करने वालों सुनिए, नागपुर के संविधान को देश में लागू करने वालों को जब बाबा साहब के संविधान और देश के विधान को बदलना चाहते हैं, उनके मुझे ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं, नहीं आशीष जी, ये तो हुआ आरोप लगाना कि आरोप लगा दिया, लेकिन जनता में भरोसा कैसे कायम हो पाएगा? आप लोग इस बात को लेकर दम भर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता अब कांग्रेस के साथ तेजी के साथ जुड़ रही है। ये दावे तो 2019 के चुनाव में और उसके पहले न जाने कितने विधानसभा चुनाव में किए गए। अब आंखों पे तो चश्मा चढ़ा हुआ दिख तो रहा ही नहीं किसी को। तो क्या जी भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जो नफरतवादी ताकतें हैं उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। जो नफरतवादी ताकतें हैं, जो मुसोलिनी और हिटलर को, आफ्ताब भाई आपके पास आ रहा हूँ, आफ्ताब जी आ रहा हूँ, उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है।
आपके पागल सर है की दवा से बहुत जल्दी उनका इलाज 2024 में करा जनता करेगी। लेकिन राहुल गांधी जी का इलाज करा ना कि अब आप लोगों को इलाज आपको करना पड़ेगा। देश का हम देख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी देख तो लेंगे, नफरत आप लोगों ने तो बर्बाद का कर इलाज दिया राहुल जी कर था। रहे हैं, अब आपको राहुल गांधी जी का इलाज राहुल जी बहुत अच्छी तरीके से तो नफरतवादी ताकत उनका इलाज कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम। राहुल गांधी जी के इलाज कराइए आप। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक संतुलन आप जैसे लोगों का नहीं ठीक है, समझ रहे हैं? आपको इलाज की जरूरत पड़ रही है, तभी तो एक तपस्वी के निकलने में एक यात्रा के समर्थन, एक यात्रा के समर्थन। ठीक है आशीष जी मैं अब आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा। आफ्ताब आडवाणी साहब, लगा दी है, आफ्ताब आडवाणी साहब, लगे जा रहे ये हैं। G20 के 11 जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं, सर सुन लीजिए प्लीज। देश को बांटने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नारे पर तोड़ने आशीष वाले सिंह जी और आडवाणी जी, फिर मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। आशीष सिंह जी और आडवाणी जी, मेरी आवाज अगर आप दोनों तक पहुंच रही है तो मैं आप दोनों को रोकूंगा। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि बारी बारी से अगर बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक, आशीष जी आ रहा हूँ। संविधान को खत्म करने वाले, आफ्ताब आडवाणी संविधान को साहब, खत्म करने वाले हैं। आफ्ताब आडवाणी साहब, जो आफ्ताब जी सुन तो लीजिए। क्योंकि हर आदमी अब ये अजय मिश्रा टेनी को अपना नेता मानो, यही तुम्हारा। अब ये आपने जातिवाद की बहुत खेल खेल लिए भाई साहब, अभी नहीं चलेंगे खेल। आफ्ताब आडवाणी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब इतनी भेजिए सर मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो इन्वेस्टर्स समिट जो जिसको लेकर तैयारियां हैं और साथ ही G20 को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं, इस पर जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की तैयारी होगी और उसका कैसे फायदा पहुंचेगा। आडवाणी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि G20 के 11 कार्यक्रमों को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं, उससे कितनी उम्मीद सरकार को है, कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा और कैसे? देखिए भाई साहब, जब कोई चीज होती है तो उसका परिणाम तो आता ही आता है, और जब हम कुछ अच्छी चीज करने जा रहे हैं तो उसके बिल्कुल जब जाएंगे कि अच्छे ही परिणाम आएंगे। और आप बेफिक्र रहिए, उत्तर प्रदेश बन चुका है और जितना उत्तम हमसे बनाया जाएगा, हम पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री, बड़े ही नसीब से उत्तर प्रदेश को ये मिले हैं, समझे। और उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश बनकर रहेगा। चले ठीक है। आशीष सिंह जी, अगर विपक्ष के नाते ना सही, मैं एक आम नागरिक के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर किसी भी प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, मैं किसी भी राज्य की बात कर रहा हूं, अगर विदेशी निवेशक आते हैं या इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने को लेकर प्रयास किए जाते हैं, तो उन कोशिशों में हर्ष क्या है? अगर उसका रिजल्ट बेहतर आता है तो फायदा तो प्रदेश की जनता को होगा ना। सकारात्मक कदम अगर होगा तो उसके परिणाम सकारात्मक आएंगे, आने चाहिए। सकारात्मक पॉजिटिविटी का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन अगर कोई नकारात्मक परिणाम आते, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जैसे 4 शुगर फैक्ट्रियां हैं, बाहर की लगी हैं, लेकिन हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति से सरकार ऐसी योजना बनाए कि लोकल के लोगों को जो उद्योग लगे उनमें काम धंधा मिले, तब तो उसका सकारात्मक नतीजा होगा और उसकी सफलता होगी। चलिए एक फाइनल रिएक्शन आफ्ताब आडवाणी साहब, आप लोग भरोसा इस बात को लेकर जाहिर कर रहे हैं और विपक्ष की तरफ जो कुछ सवाल किए जा रहे हैं उसको आप विपक्ष की बौखलाहट करार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? नारों में तो यूपी बदल रहा है, जमीनी हकीकत कब तक बदलेगी? उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा 2022 के चुनाव में ही भरोसा था, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा से हमारी सरकार को दोहराया है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता को हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता और हमारे किए गए कार्यों से उत्तर प्रदेश की जनता आश्वस्त नहीं होती, तो उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में हमें सरकार में दोबारा नहीं लाती। जब उत्तर प्रदेश की जनता हमें दोबारा सरकार में लाई है, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जनता हम पे भरोसा करती है और उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे को हम बरकरार रखेंगे। हम जो भी कार्य करेंगे वो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में होगा, रोजगारी के हित में होगा। और ये कहने दीजिए आपके नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत नौकरी है, रहने के लिए खूब मकान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इतने मुसलमानों को मकान मिले हैं, इन्हीं लोगों ने मुसलमानों को सड़कों पर छोड़ा था, जिसे प्रधानमंत्री जी आज छतों के नीचे लेकर के आए हैं। इसी कांग्रेस की चले बिल्कुल उम्मीद इस बात को लेकर करते हैं कि अगर प्रदेश की तरक्की होती है तो उसका फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा। हालांकि पक्ष और विपक्ष में इस तरह की अदावत तो देखने को मिलती है,
कि कहीं पर सरकार के बेहतर काम विपक्ष को समझ नहीं आते, तो कहीं जो विपक्ष के सवाल हैं वो सरकार को ठीक नहीं लगते हैं। लेकिन उम्मीद इस बात को लेकर की जानी चाहिए कि भारत के लिए गौरवान्वित होने का मौका है अगर G20 का सम्मेलन की मेज़बानी करने का मौका भारत को मिलता है और उत्तर प्रदेश में भी 11 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश दुनिया से अगर तमाम मेहमान उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा प्रदेश की जनता को हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।